Hello students, welcome again RKG's Net classes. So first of all I want to say कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में है. सो आप वीडियो पूरा देखना. एंड इस टॉपिक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आपके एवरी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूजीसी नेट एंड बैंक या एसएससी भी पेपर्स लगते हैं. सो सब में कवर होता है ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ आरबीआई. हिस्ट्री ऑफ आरबीआई मतलब यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास. द रॉयल कमीशंस ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आल्सो नॉन एज ए हिल्टन यंग कमीशन. इट मीन्स कि यहाँ पे जो ये जो आरबीआई आया है आपके, ये कौन सी कमेटी के थ्रू आया है? हिल्टन यंग कमीशन, जिसको पहले किस नाम से जानते थे? रॉयल कमीशंस ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस. So next is was set up by the British government of India in 1920. It means कि यहाँ पे जो ये जो सेटअप किया गया था रॉयल कमीशंस एंड इंडियन करेंसी फाइनेंस, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में किया गया था 1920 के अंदर. In 1926 these commissions had recommended the creations of a central bank in the country. RBI started its operations from April 1st 1935. मतलब यहाँ पे RBI का स्टैब्लिशमेंट किया गया 1 अप्रैल 1935 में, और इसने अपना ऑपरेशन मतलब संचालन भी शुरू कर दिया गया. नोट में देख, इट वॉज एस्टैब्लिशमेंट द RBI एक्ट 1934. मतलब यहाँ पे जो RBI एक्ट लाया गया था वो था यहाँ पे 1934, एंड जब ऑपरेशन स्टार्ट किया था इसने तब ये था अप्रैल 1st 1935. इट इज़ आल्सो नोन एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी. स्टैच्यूटरी बॉडी होती है आपकी और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो इनमें डिफरेंस क्या है? जो आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी होती है वो एक्ट के द्वारा लाई जाती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी होती है वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके अंदर उसकी डिटेल्स रहती है. सो इन दोनों का डिफरेंस है ये. हिंदी मीडियम में देख लेते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर 1926 में की गई थी, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी कहा जाता था, जो देश का केंद्रीय बैंक था. तो यहाँ पे क्या है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1935 में. एंड एक्ट कब लाया गया था? 1934 में. एंड किस कमीशन के द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के अकॉर्डिंग. एंड और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता था. ये देश का केंद्रीय बैंक है. नेक्स्ट इज आरबीआई ने कार्य का संचालन 1935 में किया, और यह संवैधानिक निकाय है. नेक्स्ट नोट है आरबीआई अधिनियम 1934. तो आरबीआई अधिनियम क्या था? 1934 में. नेक्स्ट इज आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935. एक्ट है इसका 1934. हेड क्वार्टर है मुंबई. मुंबई आपका 1937 के बाद में मुंबई में ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन जो आपका 1937 के पहले ये कलकत्ता में इसका हेड क्वार्टर था. ओनरशिप देख लेते हैं. 100% स्टेट गवर्नमेंट का है. एंड यहाँ पे गवर्नर है शक्ति कांता दास, 25 नंबर की हैं ये. एंड गवर्नर यहाँ पे जो 1980 बैच के हैं IAS. एंड करेंसी है यहाँ पे इंडियन रुपीस. द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वॉज एस्टेब्लिशमेंट इन कलकत्ता बट परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937. तो यहाँ पे क्या है, 1937 में क्या कर दिया गया? इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया हेडक्वार्टर का. कहाँ पे? मुंबई में. नोट देख लेते हैं. आरबीआई वॉज ए नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949. मतलब जो नेशनलाइज हुआ था आरबीआई, तो उसकी डेट है 1 जनवरी 1949.
मतलब यहाँ पे नेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है कि एक जो बैंक होता है आपका वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाना। पहले स्टार्टिंग में ये प्राइवेट एंटिटी थी, बट उसके बाद में क्या हुआ कि इसको 1 जनवरी 1949 के में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर इसको ले लिया गया। RBI वॉज ए प्राइवेट ऑन, देन इट वॉज द ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये पहले क्या था, प्राइवेट ऑन था, लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ले लिया गया। लोकल बोर्ड है इसके न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ था, पहले कोलकाता में, फिर उसके बाद में कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, मुंबई में। प्रारंभ में ये एक निजी स्वामित्व वाला था। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। मतलब इस पे क्या है, पहले क्या था, निजी स्वामित्व के अंडर में था, लेकिन 1949 में जब नेशनलाइज किया गया तब ये फुल्ली मतलब यहाँ पे पूर्णतः गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI वाज सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, 1935 से लेकर 1937 तक। द नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या कहा गया है, इंडियन गवर्नमेंट। सो डी देशमुख, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से हैं। सो CD देशमुख है 1943 से 1949। एंड मनमोहन सिंह इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर गवर्नर ऑफ RBI। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, तो यहाँ पे RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट इज नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। मतलब यहाँ पे जो RBI करेंसी नोट छापती है, तो वो कौन कौन से प्लेस हैं, एक तो है मैसूर, नेक्स्ट है सालबोनी एंड देवास एंड नासिक। तो ये 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे नोट प्रिंटिंग की जाती है। एंड कॉइन और नोट जो 1 रुपीज़ का होता है, तो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो RBI होता है वो इशू करता है ₹2 एंड इससे अबव के नोट। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो कॉइन्स होते हैं और आपका जो 1 रुपये का नोट होता है, तो वो उसको कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो RBI होता है आपका, तो वो 2 रुपये के नोट से लेकर इससे जो भी इसके अबव जो नोट होते हैं, तो वो यहाँ पे इशू करता है। 1 रुपये का नोट होता है तो उस पर किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। नोट देख लेते हैं यहाँ पे, RBI कैन इशू बैंक नोट मैक्सिमम ₹10,000 एज पर RBI एक्ट 1934। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बैंक RBI जो बैंक नोट इशू करता है, तो वो मैक्सिमम कितने का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है। ये किस में लिखा हुआ है, एज पर रूल RBI एक्ट 1934 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मीन्स। मतलब यहाँ पे जो कॉइन मीन्स करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो कहाँ पे हैं, मुंबई में है, कलकत्ता में है एंड हैदराबाद एंड नोएडा। तो यहाँ पे जो इशू करता है कॉइन इशू करता है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, ₹1000। मतलब यहाँ पे 1000 का कॉइन यहाँ पे छाप सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे ज़्यादा का नहीं छाप सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।